प्रतिरोध का स्वर जनवरी 2025। शीर्षक बालू मजदूरों के संघर्ष के सामने चुनौतियां। उप्र, बालू मजदूरों ने माफिया की खनन मशीनें भगाईं, संघर्ष की तैयारी। मुख्य पाठ। एआईकेएमएस की स्थानीय इकाई के नेतृत्व में 12 दिसंबर 2024 को केवटपुरा, कौशाम्बी में रेत मजदूरों के विरोध के दबाव में जमुना नदी से पट्टाधारक को अपनी पोकलैंड जेसीबी मशीनें हटाकर भागना पड़ा। घटना के बाद अधिकारियों ने पट्टाधारक पर जुर्माना भी लगाया और कुछ दिन नाव से खनन प्रारंभ हुआ। बाद में पुलिस की पहलकदमी बढ़ी और बोट से खनन रोककर मशीनें वापस लगा दी। करीब 3 सप्ताह बाद इसी घाट पर गैरकानूनी ढंग से संचालित मशीनों की वीडियोग्राफी कर रहे एक युवक को पट्टाधारक ने दबोचा और भिड़ंत में मारपीट हुई। पुलिस ने केस लिखकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिए। इलाके में चलाए जा रहे अभियान, मजदूरों की जनसभाओं और इन घटनाओं से रेत माफिया से लड़ने और नदी तल में मैन्युअल खनन कार्य को बहाल कराने के संघर्ष में रुचि पुनर्जागृत हो रही है। यह स्पष्ट है कि पुराने समय की तरह अब नदी इलाके में माफिया केवल अपने दम पर मशीनों से खनन कार्य नहीं कर सकता और मजदूरों के छोटे विरोध में भी उसे सीधा पुलिस हस्तक्षेप कराना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के आदेश में कहीं भी मशीनों का प्रयोग से बालू खनन की अनुमति नहीं है, योगी सरकार माफिया को मशीनें चलाने दे रही है। योगी सरकार के दावे कि उसने माफिया राज समाप्त कर दिया है, पूरी तरह से भ्रामक है और निषाद राज पार्टी के साथ उनकी मिलीजुली सरकार रेत माफिया को संरक्षण दे रही है। संघर्ष की इस प्रक्रिया में मजदूरों को स्पष्ट हो रहा है कि निषाद राज पार्टी ने जातिगत राजनीति के आधार पर सत्ता में पहुंचकर निषाद समुदाय के लोगों को जो लाभ पहुंचाने के वायदे किए थे, वे सब गलत साबित हुए हैं। कुल मिलाकर इन 8 सालों में योगी डाशू ने संजय निषाद शासन में बालू मजदूरों के नदी के काम, खनन, खेती, मछली पकड़ना, घाट उतारना में मजदूरों की ताकत कमजोर हो गई है। माफिया तथा दबंग जमींदारों की इन कामों में पकड़ मजबूत हो गई है। पिछले 7 सालों में बालू खनन करने वाले मजदूरों में एआईकेएमएस संगठन का काम कमजोर होने से आज संघर्ष के सामने कुछ नई चुनौतियां भी हैं, जिन पर गौर करना चाहिए। गांव के राजनीतिक नियंत्रण के तरीके में परिवर्तन आया है। जातीय गोलबंदी और सरकार से उम्मीदों का असर बढ़ा है। प्रशासन की गतिविधियों पर नजर भी पैनी है। आंदोलन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कुछ समय के लिए कल्याण योजनाओं के अमल में तेजी लाई जाती है। ऐसे में राजनीतिक समझ बढ़ाने, संसदीय राजनीति से मूल समस्याओं के हल की उम्मीद नहीं रखने तथा व्यापक गोलबंदी करके भाजपा निषादराज को राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने की जरूरत बढ़ी है। इसी के साथ पुलिस व केसों के भय की स्थिति में भी अंतर आया है। पहले जन भागीदारी के आधार पर मशीनें हटाने के केसों से दमन शुरू हुआ था। आज सरकार जनसभाओं पर रोक लगा देती है। इसके बावजूद जन गोलबंदी उसके सामने नई चुनौती पेश करती है, जिसमें उसका प्रयास है कि कुछ नेताओं पर निशाना साधकर भय फैला। संघर्ष के लिए इच्छुक सभी माझियों, मजदूरों, छोटे ठेकेदारों को बेहिस चलाने के लिए निम्न बातों का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आरएसएस भाजपा की योगी सरकार ने एनजीटी के एक निर्णय का हवाला देकर 2019 से नदी तल से रेत खनन कार्य पर रोक लगा दी। एनजीटी ने नोट किया कि एक पट्टेधारक का दावा है कि इलाहाबाद पट्टी में 10 से 15 हजार नाव चलती है और अत्यधिक खनन हो रहा है। एस ने आदेश दिया कि गैरकानूनी खनन रोका जाए, न कि नाव से खनन रोका जा। योगी सरकार ने 24 जून 2019 का आदेश दिया कि खनन नदी तल से नहीं, एक्सपोज्ड एरिया यानी घाटों से किया जा। यह खनन के सरकारी नियमों और नदी की पारिस्थितिकी व पर्यावरण की रक्षा के विपरीत है। यह समझना होगा कि पुलिस द्वारा 4 फरवरी 2021 को माझियों की 17 नावों को जेसीबी से तोड़ना, मजदूरों का गुस्सा थामने के लिए अवैध रूप से रात को नाव से बालू खनन की अनुमति देना, मीटिंग पर रोक, केसों का भय, यह सब कानून की रक्षा नहीं थी, माफिया की लूट सुरक्षित करने के लिए। फिलहाल अमिलिया, औधन, तिल्हापुर, प्रतापपुर, उमरवल आदि गांवों में जनसभाओं के माध्यम से संघर्ष की तैयारी बढ़ रही है। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं।
हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।